दोस्तों पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है तरह तरह का कमेंट कर रहे हैं कि दीदी किसी का लाइव में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि पहली बीबी जो है मिस्टर फसाद की ऑपरेशन करवाया और घर में आके इसको दवा नहीं दिया, खाना नहीं दिया, इसको भूखा छोड़ दिया। इस वजह से ये मिस्टर फसाद जो है अपनी सेकेंड बीबी से कहानी करी और सेकेंड बीबी जो है किसी और से कहानी करी और वो जो है कल लाइव में आके वो कहानी करी। तो एक एक पॉइंट को मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी। पहला नंबर तो मैं कल ना आज तक न्यूज आज तक पे मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो को पहले मैं दिखाना चाहूंगी। ये बंदे के साथ जो मिस्टर जड़ के फंसा देना, इस बंदे के साथ ना पहली बीबी सेम ऐसे ही करती तभी इसको सबक आता। पहले चलिए मैं दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पत्नी ने क्रोध में कुछ भयानक कर डाला। उसने पति का कान दांतों से किसी चूहे की तरह चबा लिया। इस दौरान पत्नी ने पति को जमकर पीटा भी। पति ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के अनवरगंज इलाके में रहने वाले पीड़ित अमित सोनकर का एक लड़की से लव अफेयर चलता था। लड़की भी उनके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि 8 साल पहले उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों राजी खुशी रहने लगे, लेकिन फिर पति पत्नी में विवाद होने लगा। इसके बाद अमित ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार को पानी भरने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पत्नी ने अमित को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, अमित ने उससे बचाव करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में आकर अपने दांतों से उसका कान ही काट दिया। पत्नी ने ऐसा काटा कि पति का आधा कान कटकर उसके मुंह में आ गया। अमित का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया। वो इसी हालत में थाने गया, जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखकर उसका मेडिकल कराया। तो आपने सुना, यहाँ पे यही सेम सिचुएशन हो रहा था। पति जो है कोई और औरत के साथ अफेयर में था। सो जो अभी आपने ये कहानी सुना कि पत्नी ने पति को चूहे की तरह कान काट लिया, अब मुझे लग रहा है ना सेम सिचुएशन जो है मिस्टर फसाद के साथ होना चाहिए था। मगर खैर, मिस्टर फसाद की जो पहली पत्नी है ना, सच में बहुत ज्यादा संस्कारी है, बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी भी है, सुंदर भी है। ये छिछोरा को भले ही वो सुंदर लगे या ना लगे, मगर सच में लाखों करोड़ों में एक है। मिस्टर जड़ की फसाद को बोलते हैं ना कि सुअर को ना कितना भी सिंहासन पे बैठा दो, वो कीचड़ में ही जाके डुबकी मारेगा, गुह में ही मुंह मारेगा। ठीक है, तो ये आदमी का यही हरकत है। हीरा जैसी पत्नी थी, इतना ईमानदार थी, लास्ट में इसके चरित्र पे बात करके ये छिछोरा जो है सेकेंड बीबी को मनाने का काम कर रहा था कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी। भाई तेरी पत्नी ऐसी है तो 2 बच्चे कहाँ से निकल गए हैं? 2 बच्चे कहाँ से निकल गए? तुम एक को खुश करने के लिए दूसरे का इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे? शर्म नहीं आ रहा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जो इंस्टाग्राम पे जो कूद फान करके अपने जो प्यार का जो इजहार कर रहा है। मुझे किसी ने बोला कि दीदी जब से इसका ऑपरेशन हुआ है ना अलग ही ढंग में ये है जैसे लग रहा है ना कि ये अमर हो चुका है। और कल लाइव में भी बहुत अजीबोगरीब छिछोरापन किया। एक तो स्टार्टिंग जो है गाना से किया, बहुत अच्छी बात है, अपना आशिकी का इजहार दे रहा था कि मैं तेरे बिन नहीं जी पाऊं, तेरे आंखों का काजल मुझे करती है घायल। ठीक है, इस तरीके की बातें कर रहा था और प्लस बोल रहा था कि मेरा जो दिल है ना बहुत मजबूत है, मैं इस दिल पे बहुत कुछ सहूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ बोल रहे कि दीदी इसका हार्ट का नहीं, इसका दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही हिल चुका है जब से ऑपरेशन हुआ ना इस बंदे का जब से ऑपरेशन हुआ है तब से बहुत कूद कूद के नाच रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है इंसान को। इतने उम्र हो चुके हैं, बच्चे 14-15 साल के हो चुके हैं भाई, इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है अभी किसी का कमेंट था कि दीदी इसकी दोनों बीबी जो इसके मुंह पे हक दिया है। देखो, जैसे करनी करोगे वैसा भरनी तो मिलेगा भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बात याद रखो, कर्मा। तुमने एक पति पत्नी को अलग किया, तुमने उस
निर्दोष औरत के चरित्र के ऊपर उंगली उठाया, तुमने इस निर्दोष औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाया, तुमने इस निर्दोष औरत, पति चोरनी के बारे में बोल रही हूँ कि पति चोरनी ने निर्दोष औरत की खून की आंसू रुलाई 15-14 साल। भले वो अपना पति तुम्हें सौंप दिया था, मगर तुम खुद अपनी आप बीती बताओ ना। एक चीज और मैं बता दूं कि जो औरत जहां पे गलत होगी ना, अपनी गलती नहीं बताएगी, दूसरे की गलती बताएगी। मगर एक कारण आप उस पति चोरनी से ही पूछो कि जो औरत जो 14 साल अपनी पति को तुझे दे दिया, अचानक से इसके अंदर क्या तुमने बीज बोया, या इसके साथ तुमने कौन सी ऐसी हरकतें किया, कौन सी ऐसी चीजें करी कि वो औरत अपनी आप पे आ गई। इस पति चोरनी से पूछो। इसको फर्स्ट वाइफ से पूछते हो ना कि 14 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, 14 साल प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो इसको अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर उस पति चोरनी से पूछो कि जो औरत तुझे अपने पति को दान दे दिया, आज वो औरत अपने पति को लेने के लिए क्यों अपना असली चेहरा दिखाया, क्यों अपने पति को अपने पास मांग रही है? इसके पीछे का रीजन जाना? ये पति चोरनी ने कैमरे के पीछे क्या क्या हरकतें करी थी, इसको इतना इंसल्ट कर रही थी, इसका इतना इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। ऑफलाइन तो कर ही रही थी, मगर ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पे भी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। क्या उसके मुंह में जुबान नहीं था? बोलने को तो बहुत कुछ बोल लेता, मगर यहाँ से पता लग रहा है कि कौन कितना। फर्स्ट वाइफ भले ही गरीब घर की है, ठीक है, मगर संस्कार कूट कूट कर है। मगर ए अपने आप को बोलती है मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न हूं। मगर पढ़ी लिखी के क्या मतलब है भाई? जो किसी का पति को चोरी कर ले, किसी हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दे, तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? तुम पढ़ी लिखी थी तो कुछ अच्छा काम कर लेती, किसी का भला हो जाता। तुमने ऐसा भला किया कि एक पति पत्नी को अलग कर दिया। ये कोई भलाई है? वो तो आदमी खुद शौक पूरा कर रहा था, मौज मार चुका था। अगर पहली पत्नी में इसका कोई दोष होता तो बच्चा पैदा नहीं करता। जब भी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी शादीशुदा मर्द के लाइफ में कोई भी लड़की मत आना, क्योंकि एक शादीशुदा मर्द जो है ना, कभी भी वो नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी अच्छी है, कभी भी वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी मेरी माँ से लड़ती है, मेरे घर परिवार को सही से नहीं संभालती है। मगर बच्चा उसी से पैदा कर रहा है, फिर भी दूसरी लड़की के सामने जो है वो बोलेगा मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी का कैरेक्टर ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसी है वैसी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को इंसल्ट ही करेगा दूसरी औरत के सामने, क्योंकि वो हवसी, वो छिछोरा, वो गंदा इंसान को उस दूसरी लड़की के दिल में जगह बनाना है। और अगर अपनी पहली पत्नी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगा तो क्या वो दूसरी औरत जो है, क्या इस गंदा इंसान को अपने दिल में बसकिता देगी? नहीं देगी। तो इसलिए एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके लाइफ में कितना भी उतराव चढ़ाव क्यों ना हो, मगर कभी भी एक शादीशुदा मर्द के लाइफ में उसकी दूसरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि ये जो आदमी है ना, वो अय्यास भरा आदमी है, वो अय्यास और अपनी पूर्ति के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर इसकी पहली पत्नी चरित्रहीन होती तो क्या वो शादी करता? अगर इसकी पहली पत्नी गंदी निकलती, इसके माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो पहली पत्नी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिवोर्स देता। हाँ, तो यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ। कुछ आदमी जो है औरतों का यूज करती है, मगर कुछ औरतें जो है सब कुछ जानते हुए शादीशुदा मर्दों का इंजॉय लेती है। सेकेंड हैंड इस्तेमाल करने का ना कुछ औरतों को बड़ा मजा आता है। सेकेंड हैंड, न्यू ब्रांड इसकी औकात से बाहर रहती है, तो इसलिए सेकेंड हैंड मिल गया भाई, चलो भाई सेकेंड हैंड तो मिल गया, इसी के साथ मैं खुश रहता हूँ। तो कुछ औरतें ऐसी होती है। मगर मैं सभी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी किसी के लाइफ में दूसरी पत्नी, शादीशुदा मर्द की पत्नी बनने की कोशिश मत करो, जिसकी ऑलरेडी पत्नी है, ठीक है। मगर कुछ औरतें जो होती है ना, सेकेंड हैंड यूज करने में इसको बहुत मजा आता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला होता है ना, इसलिए इसको मजा आता है। सोचो, आप कॉमन सेंस लगाओ ना। ये औरत जो है सब कुछ जानती थी कि वो आदमी शादीशुदा है, फिर भी उसके लाइफ में आई ना। और इस पति चोरनी का लाइफ कौन बर्बाद किया? ये पहले बताओ। इसका लाइफ कोई नहीं बर्बाद किया। ये भले ही दूसरा एक शादीशुदा मर्द को, जोड़ा को तोड़ा है, फर्स्ट वाइफ को खून की आंसू रुलाई है, तो कभी जो 14 साल जो पत्नी अपना पति को दान दे दिया हो, अचानक से वो अपनी पत्नी जो है अपने पति को मांग रही हो या कुछ ऐसा कर रही हो, तो
सेकेंड पत्नी से पूछो कि ऐसा तुमने क्या किया जो 14 साल तुम्हें दे दिया था, आज वो अपनी पति के प्यार के लिए क्यों मांग रही है अपने पति को। तो सेकेंड पत्नी से सारा सवाल जवाब करो, फर्स्ट पत्नी से नहीं। एक कमेंट आया था कि आप जो बोल रही है ना, आप निशा दीदी का वीडियो देखो, फर्स्ट वाइफ के बारे में और सेकेंड वाइफ के बारे में, दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए। भाई ये जो निशा दीदी है ना, उनका कंपनी है, उनका सैलून है, ठीक है, उनको प्रमोशन करवाना होता है, तो वो किसी से पंगा नहीं लेंगी, दोनों को बराबर ही रखेंगी कि कभी इसका जरूरत पड़ गया, कभी उसका जरूरत पड़ गया, ठीक है। मगर मैं जो हूं, मुझे जो पसंद आया, मुझे कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं करवाना, मैं आप सबके सामने असली सच्चाई बताऊंगी, जो सच्चाई होगी वही मैं सच्चाई आप सबके सामने लाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं करवाना है, ठीक है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है उसको मैं झूठ ही बोलूंगी। मगर जो लोग कंपनी खोल रखे हैं, जो लोग अपना दुकान का प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर से वो पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पंगा लेंगे तो इन्फ्लुएंसर का भी घटा जाएगा और जो ब्रांड का प्रमोशन करवा रहा है उसका भी घटा जाएगा, ठीक है, दोनों का घटा होगा। तो इस वजह से वो निशा दीदी जो है ना, दोनों को सपोर्ट में लाकर किया कि ना इसकी गलती है ना उसकी गलती है। मगर गलती तो है ना, गलती है, सब कुछ जानते बूझते क्यों ये शादीशुदा मर्द से शादी किया। और अगर ये डिवोर्स ही दे रही थी तो क्यों फर्स्ट वाइफ की इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, क्यों इसके बच्चे को काला पीला बोला, क्यों इसके बच्चे को कंपेयर किया कि मेरे बच्चे का लेवल का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है वो। अभी पति चोरनी से लाख गुना वो अच्छी लग रही है, उसको इतना डिप्रेस कर दिया गया है। आपको सभी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, मगर एक डिप्रेशन ऐसी बीमारी है ना कि आप लाख इलाज करवा लो, मगर आपको खुद को बदलना होगा, तभी आप सही होंगी, नहीं तो नहीं। आपका कोई डिप्रेशन ऐसा बीमारी है ना कि आपको समय से पहले, आपको चेहरे पे झुर्रियां, समय से पहले आपको बुढ़ापा ला देता है। एक चीज याद रखिएगा। तो मिस्टर जो कल जड़ की फसाद जो लाइव आए थे, आप इनकी स्माइल और इनकी बोलचाल से आप समझ जाइए कि जिस हिसाब से पूछा गया था मिस्टर फसाद से कि आपकी पहली पत्नी जो है वो एरोप्लेन में बैठी हुई है, कहाँ गई है, तो हैं इस तरीके का रिएक्शन था, हैं वाला रिएक्शन था। तो इसका मतलब क्या साबित होता है कि ये मिस्टर फसाद जो है कहाँ रह रहा है, घर पे नहीं जा रहा है, घर पे नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर कोई काम पे निकलेगा तो कितने बजे निकलेगा भाई, 8 बजे काम पे निकलता है, 8 बजे काम पे निकलता है ना। मगर ये आदमी को कुछ भी नहीं पता कि मेरी पहली पत्नी कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है। इसका मतलब वो अपने घर पे नहीं रह रहा है, वो कहाँ रह रही है, वो दूसरी वाली के पास रह रही है। कॉमन सेंस आप लगाइए ना। इसका है के जवाब में ही इसका है का जवाब मिल गया। इसकी पड़ोसी ने मुझे बताया कि ये कालू जाता है, उसके बच्चे से मिलता है, घर रात बिताता है, सब कुछ करता है। और ये पति चोरनी बोलती है मैं पति चोरनी हूं और जो फैसला ले लेती हूँ वो ले लेती हूँ। क्या फैसला ले लेती है तू? तो एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया है, अब तू फैसला ले या कुछ भी कर। इसका ना ये स्क्रिप्ट है भाई। अब देखो ये तो घर को बर्बाद किया ही गया है, अब इसका स्क्रिप्ट क्या है? क्योंकि आप सब इतना इसको गाली दे रहे हो इसकी करनी के ऊपर कि तुमने एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया, उस बच्चे को बाप का साया छीना, बाप होते हुए वो बच्चे जो है बाप के लिए तरसा। तो आप सब जो है इस पति चोरनी की गलती का एहसास दिला रहे हो, इसको ताना मार रहे हो, टोंट मार रहे हो हैं। मगर ये पति चोरनी सोचती है कि अब सिंगल मदर बन जाऊं ना तब पब्लिक जो है मुझे सिंपैथी देगी। नहीं तो आपको खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। जो पति ऑपरेशन थिएटर में जाए बोलते हैं कि रोना अशुभ होता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो हम उस टाइम में सबके सामने इस तरीके से रोते हैं ना तो अशुभ माना जाता है। उस टाइम हम भगवान के लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे या जो भी है उस कंडीशन में मेरा उस कंडीशन से सुरक्षित वापस निकले, मेरा बच्चे को रक्षा करो, मेरा पति को रक्षा करो, ठीक है। मगर ये पति चोरनी क्या कर रही थी? रो धोकर सिंपैथी जता रही थी कि मेरा मान सम्मान करो, इज्जत करो फैसले का। मतलब ये जब कहे दिन तो दिन हो जाए, जब कहे रात तो रात हो जाए। मतलब क्योंकि ये पति चोरनी है तो सब कुछ इसी के बातों पे चलेगा ना। अब 15 साल हो चुका है, जैसे 14 साल गुजारा है वैसे ही रहो।
सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि वो भी आदमी है, उसका भी हक है कि दोनों परिवार को लेकर चले। और ये आदमी जो भी कुछ भी उठपुटांग हरकतें कर रहा है ना ऑपरेशन के बाद, वो सेकेंड बीवी के करने के अनुसार कर रहा है। और ये आदमी जो है बोलता है कि ऑपरेशन के बाद मुझे दवाइयां नहीं, कौन बोलता है कि दवाइयां नहीं दी? इसके घर में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखने गया है क्या? हम तो कहीं पे भी नहीं सुने कि दवाइयां नहीं दिया है, चाहे कुछ नहीं दिया है। जो पत्नी मौत के मुंह से निकाल के लेके आएगी, उसको दवाइयां नहीं देगी? अब सोच रहे हो, इसका मतलब ये आदमी खुद उसी टाइम हरकतें कुछ ऐसा कर रहा होगा कि पहली पत्नी खुद टूट चुकी होगी अंदर से कि मेरा पैसा भी गया, और ये बेखुदगी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई औरत इसका क्या पैर धो धो के पिएगी? पैर धो धो के पिएगी? ये अत्याचार पे अत्याचार करते जाएगा ये कालिया। और क्या औरत जो है इसका पैर धो धो के पिएगी? पिछले एक साल से दोनों मिलकर सेकेंड बीवी और ये मिस्टर फसाद दोनों मिलकर इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना भी बर्दाश्त कर लिया, मगर ऑपरेशन करवाने के बाद अगर दवा नहीं दे रही है, चाहे नहीं, मैं तो नहीं मानती भाई कि दवा नहीं दे रही है, मगर अगर कुछ देर के लिए मान भी लेती हूं तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जो पत्नी ऑपरेशन करवा रही है, अपनी सेविंग खत्म कर रही है, वो आदमी को क्या दवा नहीं देगी? टाइम से खाना नहीं देगी? अगर नहीं दे रही है तो इसका मतलब वो कालिया के अंदर कुछ ना कुछ जरूर उठपुटांग हरकतें हो रही होगी। तो सच में जब से इसकी ऑपरेशन हुआ है ना, सच में वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसका पंख लग गया, पर लग गया है ये आदमी को। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।